अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आजकल सर्दियों का मौसम है और देखा गया है खांसी फ्लू बलगम बच्चों बड़ों को सब में देखा गया है फ्रिक्वेंटली कि हर कोई खांसता हुआ नज़र आता है। मेरा भी हल्का सा गला जो है वो हुआ हुआ है। इसमें क्या है कि कुछ केयर करनी पड़ती है और कुछ मैं चीज़ें बताती हूँ रेमेडीज़ और प्रेशर पॉइंट जिससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी कि अगर बच्चों में मुसलसल खांसी है 4-5 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, उनके सांस में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर डॉक्टर को ज़रूर आप चेक करवाएं। खाली रेमेडीज़ और प्रेशर पॉइंट्स और इन पे ना रहें। इसके लिए ज़रूरी चीज़ें मैं ये कहूँगी कि कुछ चीज़ें हैं जो आप इसके लिए गले और खांसी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसमें जिंजर है, यानी अदरक है, और लहसुन बहुत अच्छा है इसमें। इन चीज़ों का कहवा बना के भी आप दे सकते हैं। चिकन सूप इसमें बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा कोकोनट वाटर इसमें दिया जा सकता है, यानी इकट्ठा नहीं, आप कोकोनट वाटर दीजिए। चिकन सूप इसके लिए बहुत रिलीफ इसको देता है। चुकंदर का जो है वो रस निकाला जाए या चुकंदर का आप सूप बना लें, वो इसके लिए बहुत अच्छा है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, चुकंदर और चिकन और ये सब मिक्स करके गार्लिक जिंजर इसका सूप तैयार कर लें और वो दे सकते हैं। बच्चों बड़ों सबको दिया जा सकता है। इसमें अगर किसी के हाथ पांव ठंडे रहते हैं तो उनको गर्म चीज़ें सूट करेंगी, ये याद रखें। सलाजीत एक है वो ब्राउन कलर का, आप उसको बड़ों को भी दे सकते हैं और बच्चों को मैं बताती हूँ। चने के दाने से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है, इसको दूध में मिला के लिया जा सकता है। वो गर्म होता है काफ़ी और खांसी वगैरह बलगम वगैरह में काफ़ी रिलीफ मिलता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी और उससे हीट फील होती है या घबराहट होती है, चक्कर आते हैं, तो माचिस की तीली को आप उस के किनारा लगा के, जैसे मसाला लगा हुआ होता है, मसाले वाली साइड नहीं, दूसरी साइड पे आप सलाजीत लगाएं और उसको दूध में मिक्स करके गर्म दूध में तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा इसको जो है अगर खांसी वगैरह है बहुत ज़्यादा, बच्चों बड़ों सबको ये करना चाहिए कि उनको उल्टी साइड पे सुलाएं, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड पे करवट देकर उनको सुलाएं, क्योंकि हार्ट नीचे आ जाता है जिससे जिस्म में गर्मी से फील होती है और सुकून मिलता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें लगाने में भी बताई जाती हैं खाने में भी बताई जाती हैं। गाय का जो घी है वो इसमें बहुत शानदार है। आप उसको गर्म कीजिए और ये गले में इस जगह पे इस तरह से मसाज आप कर सकते हैं उसकी, और चेस्ट पे उसको मल लीजिए, पीछे हल्का सा लगा लीजिए, वो बहुत रिलीफ देगा। लेग्स की मालिश उससे की जा सकती है गाय के घी से, तो गर्म ज़रा सा कर लें तो उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, फौरी तौर पे सुकून सा मिल जाता है। आप वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो चने होते हैं, भुने हुए चने, वो छिलकों समेत अगर चबा के खाए जाएँ, 4-5 साल का बच्चा आराम से खा सकता है। आप उनको जो है वो दीजिए खाने के लिए, इसमें बलगम वगैरह में बहुत बहुत रिलीफ देता है। इसके अलावा मैं एक चीज़ बताऊँ, शहद इसमें बहुत अच्छा है। एक हर्ब है सुहागा, वाइट कलर का होता है, दूधिया। आप उसको इतना सा टुकड़ा लेके आप तवे पे रख दें, लो स्लो हीट पे आप उसको रख दें, वो बुलबुले से पानी से पहले बनना शुरू होगा, फिर बिल्कुल हार्ड सरफेस उसकी बन जाएगी, हार्ड सा एक बन जाएगा दूधिया कलर का। उसको फिर आप ठंडा होने पे उसको ग्राइंड कर लें, पीस लें, पीस के पाउडर बना के कहीं रख लें। ये सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चे बड़ों सब के लिए। ये चावल का जितना दाना है इससे ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। चावल के दाना उसमें आप शहद में मिला लीजिए, हाफ़ टी स्पून में मिला लें, फुल में मिला लें, उसको मिक्स करके तो वो आप बच्चे को दे सकते हैं, चटा सकते हैं। उसके ऊपर से आप दूध भी ले सकते हैं। तो वो जितना म्यूकस और बलगम वगैरह है वो फौरी तौर पे वॉमिट के ज़रिए से निकल आएगा या उसको स्टूल पास करेगा उसमें निकल जाएगा। तो ये 2-3 दिन दिया जा सकता है।
इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, रेमेडीज़ हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है। प्रेशर पॉइंट्स हैं, ये नोस्ट्रल के पास 2 प्रेशर पॉइंट्स हैं, इनको यहाँ से प्रेस कीजिए और इस तरह से आपने रब करते हुए इसको 15 टाइम्स करना है। यहाँ से आपने 15 टाइम्स आप इसको रब कीजिए तो ये बहुत अच्छा है। अस्थमा के पेशेंट बेबीज़ में और बड़ों में इस सीज़न में बहुत ज़्यादा ट्रिकल कर जाता है, तो उसके लिए ज़बरदस्त जो है वो पॉइंट्स हैं। ये लेफ़्ट हैंड साइड पे इस शहादत की उंगली को छोड़ के ये वाला हिस्सा जो है, इस पे आप ऑयल लगा लें और इसको इस तरह से गुलाई में आप इसको मसाज कीजिए। फ़ौरी तौर पे उसी वक्त उसको रिलीफ मिल फील होगा। ये जितने पॉइंट्स हैं इनको आप दबाइए, यानी 1-1 मिनट के लिए आप इनको दबाएंगे, 1 मिनट से कम नहीं, 1-1 मिनट के लिए इन सब पॉइंट्स को आप सिरों को दबाएंगे 10 की 10 उंगलियों पे। इसी तरह से पाँव में भी आपने जो है वो जहाँ से उंगलियों का और तलवे का वो एज होता है, जिस तरह से ये हथेली और इसका है, उसको आप इस तरह से रब कर सकते हैं। फिंगर्स को पाँव की जो है उसको रब कर सकते हैं और इसी तरह से जैसे यहाँ पे आपने किया है, पाँव के भी जो उभरा हुआ हिस्सा है वहाँ पे आप करके इसको मसाज कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल लगा लें या जो भी आप जिस तरह से इसको मसाज कीजिए थोड़ी देर के लिए। दोनों पाँव पे कीजिए, तो ये सिर्फ उल्टे हाथ पे करना है और दोनों पाँव पे कीजिए और उनको पूरे पाँव को उसके बाद मसाज कर लीजिए, हल्का हल्का सा लेग्स की मसाज कर लीजिए घी के साथ, तो उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और फौरी तौर पे उसको खांसी में आराम आएगा और रात जो है वो आराम से गुजर जाएगी। इसके अलावा जो है वो बच्चे को गर्म रखें, भाप दी जा सकती है उसको। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो शावर और वॉशरूम में बिल्कुल खोल दें ताकि वो भाप जमा हो जाए, उसमें 1 मिनट के लिए 30 सेकंड के लिए आप उनको रख सकते हैं। या बाज़ार में देने के लिए मास्क वगैरह मिलते हैं, वो आप नेबुलाइज कर सकते हैं उनको, ताकि उनको उससे सांस लेने में आसानी हो जाए। ये सब चीज़ें हैं, रेमेडीज़ हैं जिनको आप करके तो खांसी में काफ़ी फ़ाका मिल सकता है। वैसे तो विक्स वगैरह भी हम लोग लगाने के, लेकिन जो गाय का घी है वो बहुत अच्छा है। इसमें चावल आप मना है, चावल आप बिल्कुल नहीं देंगे। दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें रात में आप नहीं देंगे इनको। बेसन जो है वो उसको तवे पे भून लें या पैन में डाल के देसी घी जो है वो डाल के थोड़ा सा भून लें और उसमें थोड़ा सा दूध डाल के शीरा सा बना लें, उसको भी लिया जा सकता है, वो भी बहुत रिलीफ देता है। तो इन सब चीज़ों को देखिए आप, जो भी आसानी से आप इनमें से कर सकें आप उनको कीजिए, ताकि बच्चों को जो है वो आसानी हो सके और खांसी में रिलीफ मिल सके। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा खुश्क ड्राई किस्म की खांसी है तो आप ये वाला हिस्सा जो है इसको आप रब कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह से करके आप इसको आप रब कर सकते हैं, ये भी बहुत रिलीफ मिलेगा। और ये वाला हिस्सा ये सारा मसाज कर सकते हैं इसको। इन सब चीज़ों को करने से काफ़ी ज़्यादा आपको लगेगा कि रिलीफ मिला है। रिब्स पे आप गाय का घी लगा सकते हैं, उसको हल्की हल्की सी मसाज कर सकते हैं। तो जिनको मैंने ये बता चुकी हूँ कि उल्टे हाथ पे लिटाएं, जिनको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है तो उनको रिलीफ मिलेगा। गर्म रखें पाँव को भी, और ये बैक साइड को इसको जो है वो आप गर्म रखें, तो काफ़ी ज़्यादा आपको लगेगा कि बेहतर फील कर रहे हैं। नोस्ट्रल पे आप जो है वो कुछ चीज़ नहीं लगा सकते, आप उसको हल्का हल्का सा बाहर आप हल्का सा उसको लगा लीजिए, यहाँ नीचे लगा दीजिए, इस पॉइंट को दबा दीजिए और इसके बाद ये वाली जो आईब्रोज हैं आप इनको हल्का हल्का सा मसाज कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, यहाँ पे हल्का सा प्रेशर देके उसको कर लीजिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिलीफ देंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ ज़रूर इसको लाइक कीजिए और लोगों में इसको शेयर भी कीजिए ताकि सब लोग इसको देखें और फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।